शुभ प्रभात। 22 जनवरी 2024 श्री रामलला का भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार दुनिया के कल्याण का कारण बनेगी। यह घटना केवल साधारण घटना नहीं है, यह बहुत ही असाधारण घटना है। आज मैं इसके दूसरे तथ्यों की तरफ बात करता हूं कि आखिर कैसे जब से भगवान श्री राम का मंदिर विध्वंस हुआ और भारत में अनेक सारे संकट आए और कैसे यह मंदिर इन संकटों का समाधान बनेगा ही, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि ऊर्जा से संचालित है। ऊर्जा, हम सभी ऊर्जा का ही एक स्रोत है और जब भी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती है वहां अलग प्रकार की चीजें क्रिएट करती है और जहां से ऊर्जा कम हो जाती है तो वहां दूसरी तरह की चीजें क्रिएट करती है। जब ऊर्जा अपनी जगह से हिल जाती है तो किस तरह से समुद्र में बवंडर आ जाते हैं और वो ऊर्जा का एक स्थान निश्चित हो जाता है और वो बवंडर तबाही का कारण बन जाते हैं। ये ऊर्जा केवल बवंडर के रूप में नहीं, भारत में ऊर्जा के ये केंद्रों को स्थापित करने की बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा रही है और हम जानते हैं साधना हमारे देश की एक अद्भुत कड़ी है। बाबा नीम करोली आश्रम के बारे में हम जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बाबा नीम करोली आश्रम में जाकर प्रणाम करते हैं, अपनी मन की भावनाओं को उनके सामने रखते हैं और वो सभी पूरी होने लगती है। चाहे वो कैंची धाम हो, चाहे वृंदावन हो या नीम करोली जो मुख्य स्थान है वहाँ पर हो। नीम कैंची धाम यानी उत्तराखंड के अंदर कैंची धाम है। लोग जाकर वहाँ लगातार उनकी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी लोग अपनी मनोकामना को मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है। क्या कारण है कि घरों के अंदर भी हम छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं और उन मंदिरों के सामने, यानी घर बनता है तो मंदिर बनता है। ऐसा नहीं बिना मंदिर वाले लोग, जहाँ मंदिर नहीं होता वो नहीं जीवित रहते, लेकिन मंदिर होने से क्या बड़ा कारण होता है। ये सारी चीजें हैं ऊर्जा एक केंद्र पर लाने के लिए बनाना। यानी ऊर्जा से संचालित इस देश के अंदर अयोध्या इतना अद्भुत स्थान कैसे हो गया और कैसे बनते हैं ये ऊर्जा के केंद्र। ऐसे ही नहीं बन जाते ऊर्जा के केंद्र। कैंची धाम पहले भी तो था, लेकिन जब बाबा नीम करोली जी ने वहां जाकर अपना स्थान बनाया उसके बाद वो अलग प्रकार की बात बन गई। कैंची धाम तो पहले भी था सृष्टि में, ऐसा तो नहीं था कि नहीं था। कभी नाम कैंची धाम रखा होगा, लेकिन उससे पहले से स्थान था। बालाजी जाते हैं बहुत सारे लोग और हमने देखा है किस तरह से बालाजी के मंदिर में जंप मारते मारते लोग छत पर लग जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हम वहां देखते हैं। असाधारण, मतलब साधारण सा व्यक्ति उस छत की तरफ ऊपर इतनी जंप मार सकता है, स्त्री या पुरुष, इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर कैसे मारता है, कुछ तो कारण है। तो ये जो जंप मारना, या बाबा नीम करोली जी के आश्रम में जाकर हमने साधना की और वहां से मनोकामना पूर्ण हो गई, ये ऊर्जा के केंद्र बनाए जाते हैं और ऊर्जा के केंद्र बनते हैं साधना से और तपस्या से। कैसे बनाए जाते हैं ऊर्जा के केंद्र, ये बात मैं कल बताऊंगा कि अयोध्या कैसे ऊर्जा का केंद्र है। अयोध्या क्यों, अयोध्या से श्री राम मंदिर का वहां से विखंडन, राम मंदिर का विध्वंस होने के बाद अयोध्या और उसके आसपास की और सारे देश में किस प्रकार संकटों की लहर आई, वो जिस चीज को इंगित करती है वो इसी बात को करती है कि कॉस्मिक एनर्जी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय पर हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अधिक होने लगता है और जो व्यक्ति थोड़ी देर में ऐसे झुक जाता था, कॉस्मिक एनर्जी के कारण घंटों नहीं 24 घंटे 7-7 दिन महीनों व्यक्ति इसी अवस्था में रहता है, हिलता नहीं। उसको न नींद है, न भूख है, न प्यास है, उसको हिलना डुलना कैसे बंद हो गया? ये सब कॉस्मिक एनर्जी करती है। ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत महत्व रखती है और क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड एनर्जी से चलता है, हमारा हर सेल एनर्जी से चलता है, तो जब हम ये साधना करते हैं, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी जगह पर देवताओं को आमंत्रित करते हैं, जब किसी जगह पर जब भी पूजा होती है, अर्चना होती है, वहां देवताओं का आह्वान होता है। ये आह्वान केंद्रों की स्थापना करता है। ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ भी। उस जगह पर ऊर्जा का जो फ्लो है, उस जगह पर जो ऊर्जा का कॉस्मिक एनर्जी का जो एक्सेस प्रोडक्शन है, वो एक उसी तरह से है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लेंस में सूर्य की किरण, जब हम जो एक लेंस होता है उसमें सूर्य की किरण पास करते हैं तो कागज जल जाता है
वो ऊर्जा का एक जगह पर एकत्रीकरण नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा ही होती है। लेकिन साधना से की जाने वाली ऊर्जा, मंत्रों के जाप से की जाने वाली ऊर्जा, जो मंत्रों के उच्चारण से की जाने वाली ऊर्जा, जो उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा, वो अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। अनेक सारे मन में प्रश्न आएंगे कि जब ये ऊर्जा है ही तो वो तो सात्विक होनी चाहिए, वो ऊर्जा तामसिक कैसे हो सकती है? वो ऊर्जा विखंडन का कारण कैसे हो सकती है? तो केंद्र होता है। नाभि को टेंशन होने से नाभि बिगड़ जाती है। नाभि बिगड़ने के लिए सामान उठाना ही जरूरी नहीं है। नाभि बिगड़ने के लिए सामान उठाना जरूरी नहीं है, धक्का मारना जरूरी नहीं है, गलत उठना बैठना ही जरूरी नहीं है, जंप मारना ही जरूरी नहीं है। थॉट मात्र से, सोच मात्र से नाभि गड़बड़ हो जाती है। और नाभि हमारे शरीर का ऊर्जा का केंद्र है। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो देखा वो ठीक ही नहीं होने के लिए देते। क्यों? वो हर रोज आके पूछेंगे, सर अभी तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो 8 दिन पहले अनेक सारे डॉक्टर्स को इसीलिए उन्होंने फेल कर दिया क्योंकि सब तब जाके यही बात बोलते हैं, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है, अभी तो कल भी दर्द था, आज भी दर्द है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये जो दिमाग की जो हलचल है, उनकी नाभि को, उनके केंद्र को बिगाड़ के रखती है। और जब उनके केंद्र को बिगाड़ के रखती है तो जिसका केंद्र बिगड़ गया, थॉट मात्र से बिगड़ गया, उसको ठीक करने के लिए भी थॉट का ठीक होना जरूरी है। तो अयोध्या इसी प्रकार की एक कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र है। कैसे बनी अयोध्या केंद्र, इसकी चर्चा में फिर करूंगा अगले दिन में। लेकिन यह अयोध्या के अंदर होने वाला रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिसके लिए सारे देश में होने वाली जो हलचल है, जो होने वाली अद्भुत घटनाएं हैं, केवल राम मंदिर में, अयोध्या में नहीं, सारे देश में जिस प्रक्रिया में होने वाली है, यह प्रक्रिया ही भारत की सात्विक ऊर्जा को और तीव्र गति से एक कंसंट्रेट करेगी, एक तरफ लेकर जाएगी। और वह ऊर्जा न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण का कारण होगी। यह ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा जब ऑर्डर में है तब आरोग्य देती है, आनंद देती है, शांति देती है। और जब ऊर्जा डिसऑर्डर में है तब बीमारी देती है, उत्पात देती है, संकट देती है, कठिनाइयां पैदा करती है। तो यह अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, इस ऊर्जा को शांत करके पुनर्स्थापित करने की प्राण प्रतिष्ठा है। यह केवल अयोध्या की नहीं है, सारे भारत और सारे विश्व की प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।